हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली स्टार्ट होता है आपका आज का भूचाल, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस सेशन का वेट कर रहे थे। आपको बता देता हूँ, ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं, जनरल जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, उन सभी को बिल्कुल क्रिस्प अपने पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी सारे डेटा, ऐसे डेटा जो स्टूडेंट जो है भूल जाता है, पेपर के अंदर किसी स्टेटमेंट के अंदर आते हैं तो वो परेशान करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे ये सेशन रहेगा, जिसके अंदर सारी पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। देखें, आप हर साल की तरह इस साल भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं खुद में विश्वास रखता हूं, ताकि आप लोग उसको जो है अच्छे से देख पाएं। काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो स्टार्टिंग के अंदर मैसेज कर रहे थे कि सर कितना इस सेशन से कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। बेटा, पूरे साल जो आपने मेहनत की है वही आपकी काम आने वाली है। ये मैं हर साल जो रिवाइज करवाता हूं, आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। और फाइनली लास्ट के अंदर हम यहां पर चैप्टर वाइज एक एक चीज डिकोड करने वाले हैं कि मैक्सिमम चांसेस किस चैप्टर से क्या आने वाला है। हर एक चीज हम यहाँ पे डिकोड कर देंगे कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इन सभी से क्या क्या चीजें आपको आपके पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। हर एक पॉइंट अपने देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। अब आ जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। साइंटिस्ट रिलेटेड देयर फील्ड, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्नेस्ट मायर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, ध्यान रखना। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मैथियस शिलाइडन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जर्मन बॉटनिस्ट। जूलियस वॉन्स है जर्मन बॉटनिस्ट। थियोडर श्वान जो है जर्मन जोलॉजिस्ट हैं। वॉन नील जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अल्फेंसो कोटी इटालियन एंटेमोलॉजिस्ट हैं। DW देवगन अमेरिकन मिशनरी टीचर हैं। पंचानन महेश्वरी जी इंडियन बॉटनिस्ट हैं। जोस गैमो एक फिजिस्ट हैं। ध्यान रखना, डायरेक्टली इनके नोटेशन पे इनके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था। जैकब एंड मोनार्ड को भी अच्छे से याद रखिएगा। डेटा की अगर अपने बात करते हैं, डेटा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिए क्या है। वेट ऑफ लिवर 1.2 टू 1.5 केजी आपको देखने को मिलेगा। वेट ऑफ किडनी 120 टू 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब लीवर के अंदर 2 प्रेजेंट होती है। सेलेवरी ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो 3 पेयर्स आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस और पीएच ऑफ ड्यूडेनम 6.8, 1.8 एंड 7.8 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पीएच ऑफ यूरिन 6 और ब्रीदिंग रेट आपका 12 टू 16 टाइम पर मिनट होता है। इस पे बेस्ड 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम का डेटा आपसे पूछा जा सकता है। स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना। 1 मिनट के अंदर टोटल टाइडल वॉल्यूम कितना आने वाला है, वो आपका 6000 टू 8000 पर मिनट आने वाला है। 6000 टू 8000 पर मिनट आपका आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, ध्यान रखिएगा। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 2500 से 3000 आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 टू 1200 आपको देखने को मिलेगा। वाटर इन प्लाज्मा 90 से 92% देखने को मिलता है। वाटरमेलन के अंदर 92%, हर्बेशियस प्लांट के अंदर 85 टू 90%, ह्यूमन सेल के अंदर 70 टू 90%। एंड जो जनरल अगर अपने बात करते हैं, इधर देखिए, स्पेसिफिकली जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसमें इस साल क्वेश्चन आने लायक है। सोलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 20 टू 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है। डिफ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 लेयर्स की ये मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी 3 लेयर है, और इसकी थिकनेस जो होती है लेस देन 1 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और जनरल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। इधर आ जाइए, वहीं अगर बात की जाए 100 ml ऑफ ब्लड, इस पे मैंने कल एक आपको डेटाबेस क्वेश्चन भी करवाया था, ध्यान रखिएगा। इस पे मैंने एक आपको डेटाबेस क्वेश्चन भी करवाया था, गड़बड़ मत करना बेटा, ध्यान रखिए। इस पे जो डेटाबेस क्वेश्चन करवाया था कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी डिलीवर हाउ मच ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू, 5 ml। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 4 ml लेके जाता है। डेटाबेस यहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, साइज एनसीईआरटी के अंदर जो दिए हुए हैं, साइज बेस, देखो भाई, ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा, एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं क्लियरली। नेक्स्ट आ जाइए, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन 25 टू 50 माइक्रोमीटर है। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्टेज। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 टू 20 माइक्रोन होती है। टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल 50 माइक्रोमीटर। वहीं प्लांट सेल की अगर बात करें, अनियन पील सेल का एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया गया है। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 टू 5 है, बट टिपिकल बैक्टीरिया की बात कर ले 1 टू 2 माइक्रोमीटर। न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 90, डायग्राम के नीचे आपको ये लिख करके दिए हुए
हुए हैं। वायरसेस का जो साइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार यहां से जो साइज का मैश जो कॉलम बनता है, अच्छा खासा ध्यान रखना। वायरसेस, टिपिकल बैक्टीरिया, और एक आरबीसीज का यहाँ पे आपको 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। आरबीसीज की अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, और ये आरबीसी की बात की जाए आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अच्छे से याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत करना। मैश जो कॉलम यहां से बनेगा, और साइज के साथ साथ शेप भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 4.1 माइक्रोन आपको देखने को मिलती है। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 to 10 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 2 to 4 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगी। लेंथ ऑफ इक्वलाई डीएनए 1.36 मिलीमीटर, और लेंथ ऑफ द ह्यूमन डीएनए ह्यूमन सेल के अंदर जो मिलता है 2.2 मीटर के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब आ जाइए पोलन ग्रेन की जहां तक बात की जाए, शेप की, स्पेसिफिकली शेप की अगर बात की जाए देखिए पोलन ग्रेन का शेप स्फेरिकल आपको देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल है, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल है। सेंट्रियोल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिलेगा। सोसस शेप आपको माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 89 पे डायग्राम्स दिए हुए हैं। डायग्राम्स के नीचे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर शेप्स आपको डिफाइन की हुई है। उन शेप्स को आप एक बार अच्छे से देख लें बेटा, उन शेप्स को एक बार अच्छे से देख लेना। आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव है। मीजोफिल सेल जो होती है राउंड एंड ओवल होती है। ट्रैकिड जो होती है वो इलोंगेटेड होती है। कोलमनर एपिथेलिया लॉन्ग एंड नैरो आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसीज आपको अमीबॉइडल मिलेगी। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग एंड ब्रांच कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। हैनलेज लूप, हेयर पिन लूप आपको बेंड देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं स्टमक जे शेप होता है। स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप देखने को मिलती है। थाइमस जो आपको देखने को मिलेगी लोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। पटेला कप शेप आपको देखने को मिलेगा। 100% शेप्स आपको क्लियर रहे। बोमन कैप्सूल की अगर बात की जाए देखिए आप सभी स्टूडेंट, बोमन कैप्सूल की अगर बात की जाए, डबल वॉल आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। हार्ट जो होता है क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी नुमा आपको देखने को मिलता है। वहीं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका सिग्मोइड कर्व से आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। एंड स्टार 26 मार्क कर रहा हूं बेटा मैं इस पे। डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप आपको देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म होती है। सिटी जो होते हैं वो एस शेप आपको देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइनल जो सिकी होते हैं कॉनिकल होते हैं। रूट हेयर्स थ्रेड लाइक, और रूट कैप जो होता है वो टिम्बल लाइक देखने को मिलता है। टंग ऑफ द फ्रॉग बाइलोब्ड होती है। इररेगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप होता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल एक्साइन और इंटाइन, यहां से आपका एक बहुत अच्छा मैच द कॉलम बनता है। 4 चीजें लिख रहा हूं मैं, एक आपका एक्साइन, सेकंड नंबर आपका इंटाइन, थर्ड नंबर आपका जर्मिनेटिव सेल, और फोर्थ नंबर आपका वेजिटेटिव सेल। इन चारों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा बेटा, स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेटिडिया इन कॉकरोच कैसे होते हैं, हेक्सागोनल, और कितने आपको ओमेटिडियम से मिलकर के बने हुए होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ओमेटिडिया इन कॉकरोच ऑफ कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट, हेक्सागोनल होते हैं। और एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कोटिलिडोन्स, मेज एंड ग्रासेस के अंदर शील्ड शेप आपको देखने को मिलता है। आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट के अंदर फ्लास्क शेप आपको देखने को मिलेगी। गिल्स इन मोलस्क, फेदर लाइक गिल्स देखने को मिलते हैं जो फर्दर स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। रेडुला ऑफ द मोलस्क फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क एन स्टार 26, ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। काइजमेटा एक शेप देखने को मिलेगा। टेस्टिस एंड यूट्रस ओवल शेप एंड इन्वर्टेड पियर शेप। फिम्ब्री एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। वासा रेक्टा एंड हायोइड बोन यू शेप होती है। ड्यूडेनम आपका सी शेप देखने को मिलेगा। वॉल्स पर्ल लॉजिस्टिक कर्व आपको सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक कर्व आपको जे शेप देखने को मिलते हैं। वहीं आ जाइए बात करते हैं अपने इन फीमेल कॉकरोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल कॉकरोच के अंदर यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टार मार्क कर रहा हूं एन स्टार 26। इस बार कॉकरोच के आपको मिनिमम ये मान के चलिए 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जहां तक पॉसिबिलिटीज है 3 क्वेश्चंस आपको कॉकरोच बेस्ड, इंसेक्ट और कॉकरोच बेस्ड आपको मिलेंगे। इसमें 7th स्टर्नम बोर्ड शेप आपको देखने को मिलेगा। और फ्रॉग का वो क्वेश्चन जो कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस, फ्रॉग का ये क्वेश्चन कोनस आर्टेरियोसस और कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर रहा हूं, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। एन स्टार 26, ध्यान रखिएगा बेटा, गड़बड़ मत करना, पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए एनल स्टाइल और
एनल ससाई की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप मेल एंड फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एंटीनी एंड द एनल स्टाइल ऑफ द कॉकरोच, थ्रेड लाइक आपको देखने को मिलेगा। हेड ऑफ द कॉकरोच स्कैपुला एंड द साइनस वेनोसस ऑफ द फ्रॉग कैसे होते हैं, ट्राइएंगुलर आपको देखने को मिलेंगे। अपनी जो बोन होती है ट्राइएंगुलर होती है, साइनस वेनोसस ट्राइएंगुलर होता है, हेड ऑफ द कॉकरोच भी आपको ट्राइएंगुलर देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर बात की जाए, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मेन गोनाइपोफाइसिस और फैलोमियर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, काइटिनियस स्ट्रक्चर होती है मेल गोनाइपोफाइसिस, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की जहां तक अगर बात की जाए, TW एंगलमैन ने क्लेडोफोरा को यूज कर करके एक्शन पोटेंशियल डिफाइन किया था। प्रिस्ले ने मिंट प्लांट को यूज किया था। वॉन नील ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया। मेंडल ने पाइसम सटाइवम, ह्यूगो डीब्रीज ने म्यूटेशन इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया। मॉर्गन्स ने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे वर्क किया था। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो बैक्टीरियोफाज। मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो इकोलाई इन बैक्टीरिया। इस साल के लिए ये दोनों सबसे ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। N*26 मार्क कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेसेल्सन एंड स्टाल है, इन्होंने तो वर्क किया था प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रूव किया था कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होती है रेप्लिकेशन की। वहीं अगर विसिया फाबा वाला बात की जाए, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। और इस चैप्टर से एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है उसके लास्ट की जो 3 लाइंस आपको दी हुई हैं, जिसके अंदर आपको लिख करके दिया हुआ है यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना। जिसके अंदर यू का मतलब होता है प्योर, एक्टिव रहेगा, हमेशा लूज फॉर्म देखने को मिलेगी। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो आपको एज कंपेरेटिवली यू क्रोमेटिन के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा आपको कंडेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव रहता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, गड़बड़ मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मेल्विन कैल्विन वर्क एल्गल फोटोसिंथेसिस पे था, क्लोरेला पे इन्होंने वर्क किया था। अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट है, लेमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं। एडवर्स विल्सन की अगर बात करें, सोशियो बायोलॉजिस्ट, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको साइंटिस्ट बता रहा था। पोल एहरलिक की अगर बात करें तो एक इकोलॉजिस्ट है। रामदेव मिश्रा जी इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जैकब जेनेटिस्ट हैं। जैकब एंड मोनार्ड जो है बायोकेमिस्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वहीं अगर बात की जाए वन हम्बोल्ट की, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड द जियोग्राफर। एंड एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जितने भी सारे पॉइंट्स आपको को डिफाइन किए हैं। अब आ जाइए जो स्पेसिफिकली पीएचडीज है, कैथरीन इसाव जो है उनका पीएचडी 1931, मैच द कॉलम बनता है। बहुत आपको तंग करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ईयर से रिलेटेड। 1931 के अंदर कैथरीन इसाव, 1937 रामदेव मिश्रा जी, 1949 जीएन रामाचंद्रन जी हैं, 1950 वॉटसन एंड क्रिक, 1950 के अंदर वॉटसन द इफेक्ट ऑफ द हार्ड एक्सरेज ऑन द बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन एंड द क्रिक एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। और 1935 के अंदर मेल्विन कैल्विन इन द केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। क्लियर रहना चाहिए, सारे जनरल पॉइंट आपको बता दिए। अदर प्राइजेस की अगर बात की जाए जो आपको पद्म भूषण अवार्ड जो मिला MS स्वामीनाथन जी को मिला हुआ है। संजय गांधी जो अवार्ड मिला है रामदेव मिश्रा जी को, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ट्रिपल क्राउन प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी आपसे पूछ ले तो गड़बड़ मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर दिया है बेटा, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आ जाइए, लश्कर अवार्ड जो मिला है वॉटसन एंड क्रिक को, लश्कर अवार्ड जो है वो मिला था। फुल फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कुछ एक स्पेसिफिक फुल फॉर्म्स ही मैं आपको बताने वाला हूं। फुल फॉर्म के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ द जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और जो NBR है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जनरल है ये तो हमें पता ही है। वहीं अगर बात की जाए ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक
यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट भूलता है वही मैं मार्क कर रहा हूं इसके अंदर। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन और एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी स्टूडेंट जो है भूलता है, ध्यान रख लेना, थायरोकैल्सिटोनिन। और इस बार इन दोनों का एंटागोनिस्ट जो वाला पॉइंट है जिसपे आपको कैल्शियम लेवल कौन इंक्रीज करता है, और कैल्शियम लेवल कौन डिक्रीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आ जाइए कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पीजीए, फोस्फोग्लिसिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और राइबुलो रुबिस्को और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये चार जो पॉइंट सबके लास्ट में लिखे हुए हैं ना, स्टार मार्क कर दिया बेटा, ध्यान रखना। आप एन स्टार 26 जिसमें आपसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 प्लांट के अंदर ये, और C3 प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें 3 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 4 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद में कोएंजाइम ए, टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल इसको बोला जाता है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों आपको ऐसे ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं जो सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। वहीं अगर बात की जाए 12th के अंदर जो आपको दी हुई है पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एचपीएल। इस बार ध्यान रखना, यहां से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन एलिवेट होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन जो है वो एलिवेट होते हैं, वो क्लियरली आपको पता होने चाहिए। और एक्स्ट्रा हार्मोन जो कोर्टिसोल वाला आपको दिया हुआ है, थायरोक्सिन वाला पॉइंट वहां पे आपको दिया हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोलैक्टिन वाला, जो इनके अलावा इंक्रीज होते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखते हैं, फीटल ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं। इस बार यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गड़बड़ मत करना। आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, फुल फॉर्म आपको क्लियर है, वेनेरियल डिजीजेस, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्लियर है ये। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहां से लास्ट पार्ट जो मैं इसका रिमार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। इतना पार्ट यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन N स्टार 26 मैच द कॉलम और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो यहां से पूछने के पूरे चांसेस है। जाइगोट और आईयूटी क्या होता है, जिसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इन फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, आईवीएफ इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है। इन विट्रो में ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोम ईयर अगर एम्ब्रियो है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर देखने को मिलेगा। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सारी टर्मिनोलॉजी और फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए इनफर्टिलिटी का, यहां से क्वेश्चन जो है बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए। एचएनआरएनए ही आपका एक स्प्लिट जो आरएनए आपको देखने को मिलता है, एचएनआरएनए। अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, गड़बड़ मत करना बेटा। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया आदित्य। अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इधर नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद में एसआरएनए सोलेबल आरएनए को बोलते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बार अनट्रांसलेटेड रीजन पे डायरेक्टली वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ईएलएसआई इथिकल लीगल एंड द सोशल इशू, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट आरएनए बेस्ड अप्रोच, ये जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें आरएनए बेस्ड जो अप्रोच लगाई जा रही है वो एसएनपी, टोटल नंबर ऑफ एसएनपी कितनी है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टोटल आपको कितने देखने को मिल रहे हैं। वीएनटीआर की अगर बात की जाए तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो एससीआरआर स्कूल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स एंड द रेडिएशन किसने फर्दर डेवलप किया था, आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू अराउंड 50% के अराउंड ये आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, अच्छे से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए अब कि हाँ, इसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वहीं अगर बात की जाए एचआईवी की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑन्कोजिन को सी ऑन्क बोला जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलएमाइड, मोइट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है वो ये ध्यान रखिएगा इस बार के लिए, एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इस पे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन पे ये बेस्ड वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोस्टिक टूल, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एलाइजा, ये तीनों क्रिस्टल क्लियर रहे। अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर द वीट एंड द मेज इंप्रूवमेंट आपको पता होना चाहिए, सिंगल सेल प्रोटीन आपको अच्छे से पता हो, सीवेज ट्रीटमेंट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व ऑक्सीजन, केवीआईसी खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बीटी बैसिलस सूरिजेंसिस एंड न्यूक्लियोपोली हेड्रोवायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन पे इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीटी बैसिलस सूरिजेंसिस पे क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी और क्राई 1 एबी जो था वो किसके लिए था, वो था आपका कोन बोरर, किसके लिए, कोन बोरर के लिए था। और ये बीटी कॉटन के लिए, ये किसके लिए था, ये कॉटन के लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए था। और वो कोन बोरर आपको देखने को मिल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं, बीटी एन स्टार 26, यहां से इस चैप्टर से इस बार बीटी और एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद में जनरल जो आपको पॉइंट दिए हुए जिसके अंदर टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस पता होना चाहिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड के अंदर आपको टी डीएनए देखने को मिलता है। टीआई प्लाज्मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टी डीएनए देखने को मिलेगा जो स्पेसिफिकली ट्यूमर कोज करता है। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा इसको। क्लियर, पीबीआर 322 की अगर बात की जाए तो प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगुज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करना। वहीं एडिनोसिन डीएमिनेज, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है, जो मैं रिमार्क कर रहा हूं, जो आपको डिफाइन कर रहा हूं, बस वही आपको याद रखना है बेटा, गड़बड़ मत करना। इसके बाद फाइनली लास्ट जो फुल फॉर्म्स के अंदर अगर आप आते हैं तो जो जितने भी अवार्ड दिए थे, इंसा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमीज, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारे आपको अच्छे से पता हो। लास्ट एंड फाइनल आईयूसीएन क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर एक आपको ईयर दिया हो, रामदेव मिश्रा जी के अंदर जो सबसे लास्ट लाइन आपको दी हुई है उसके अंदर आपको एक ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट जो हमें प्रोसीड करना है, एनसीईआरटी के अंदर जो आपको क्लियरली काफी सारे जनरल जो पॉइंट्स मेंशन कर करके दिए हुए हैं, सिटीजन जो जनरल कंट्रीज के बारे में, फिर फर्दर बात किया जाए देखिए आप
जो एनसीईआरटी के अंदर डेटा दिया हुआ है चैप्टर वाइज मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे से ध्यान रख लेना। इधर देखिए, साइज ऑफ कॉकरोच 1.4 इंच टू 3 इंच आपको देखने को मिलेगा। एब्डोमेन के अंदर टोटल सेगमेंट 10 सेगमेंट होते हैं। बोर्ड शेप स्टर्नम 7 नंबर आपको देखने को मिलेगा। स्टर्ना ब्रूड एंड द जेनाइटल पाउच आपको 8 और 9 नंबर स्टर्ना में अंदर देखने को मिलेगा। एक सिंगल आई के अंदर आपको टोटल 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया देखने को मिलते हैं, ओमेटिडिया देखने को मिलेंगे। टेस्टिस ऑफ द कॉकरोच लाइंग इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट और ओवरीज ऑफ द कॉकरोच लाइंग इन द 2 to 6 नंबर एब्डोमिनल सेगमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार मार्क करो, मैच द कॉलम यहां से बनता है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। एंड स्टार 26 बढ़िया। इधर आ जाइए, स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6 नंबर सेगमेंट और फीमेल कॉकरोच जो है प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिकी एंड ईच ऊथिकी कंटेन्स 14 to 16 एग। 9 से 10 ऊथिका बनता है और उसके अंदर एक के अंदर आपको 14 to 16 आपको एग देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात की जाए, ऑलरेडी ये सारे डेटा अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सारे पॉइंट्स अपने देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट आपको मैंने टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ और साइज ऑफ वायरसेस मैंने आपको बताए। साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल कितना देखने को मिलेगा, 15 to 20 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको एक जो पॉलीराइबोसोम वाली कंडीशन दी हुई है, पॉलीराइबोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेल के लिए। एन स्टार 26 मार्क कर रहा हूं इसके लिए, पॉलीराइबोसोम ये आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका 9 नंबर चैप्टर के अंदर टेबल जो दिया हुआ है, जिसके अंदर वाटर 70 से 90% होता है। सेकंड नंबर पे प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और आयंस आपको देखने को मिलते हैं 1%। 100% आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने के पूरे चांसेस है बेटा 2 बजे, ध्यान रखना। एन स्टार 26 लगाया है मैंने इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम 200 मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो पाते हैं कार्बोनिक एसिड के, और इन द एंजाइम एसिलेटरी रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स जो है रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो PS1 के अंदर जो CO2 जो एब्जॉर्प्शन पीक रहती है 700 नैनोमीटर, PS2 के अंदर 18 मैक्सिमा अगर बात की जाए 600 नैनोमीटर, 680 अपने देखते हैं। PS सेकंड रिएक्शन क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब रेड लाइट और लाइट सेचुरेशन आपको कहां देखने को मिलता है, 10% ऑफ द फुल सनलाइट, जो आपको वहां पे लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर डेटा दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर अराउंड 300 ppm होती है, 300 ppm होती है। C3 के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर और C4 के लिए 360, ये C4 के लिए और ये C3 के लिए है। एक सैचुरेशन जो पॉइंट देखने को मिलता है वो आपको अच्छे से पता रहे। फिर आ जाइए इसके बाद में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर डायरेक्टली डेटा जो आपको दिया हुआ, ट्रैकिया 5th नंबर थोरेसिक वर्टिब्री से डिवाइड होती है। ह्यूमन 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। टाइडल वॉल्यूम आपको बताया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा डेटा पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितनी है, एल्वियोलर एयर के अंदर कितनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितनी है, और लास्ट टिश्यूज के अंदर आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना देखने को मिलता है। बाइंडिंग सोलेबिलिटी की अगर बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स बाइंड अप होती है। आरबीसी 97% लेकर के जाती है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% ही आरबीसी के थ्रू फर्दर ट्रांसपोर्ट होती है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर प्लाज्मा 55% है, प्रोटीन 6 to 8% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे 45%, वाटर इन प्लाज्मा 90 से 92%, आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, 10 ml ऑफ ब्लड के अंदर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 to 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, बेसोफिल जो होती है 0.5 to 1%, मोनोसाइट 6 to 8%, इयोसिनोफिल 2 to 3%, लिम्फोसाइट 20 to 25% और प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। एनएलएम ए बी से याद रख सकते हो इसको, एनएलएम ए बी से आप इसको याद रख सकते हो। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। क्लियर। अब आ जाओ इसके बाद में नेक्स्ट
किडनी किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी के अंदर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ आपको देखने को मिलेगी, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी। 120 to 170 ग्राम वेट है। ब्लड जो फिल्टर होता है किडनी से 1100 से 1200 ml पर मिनट रहता है। 1/5 ऑफ द टोटल पंपिंग का 1/5 आपको देखने को मिलेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहती है 125 ml पर मिनट। यूरिन रिलीज इन डे 1.5 लीटर और यूरिया एक्सट्रैक्टेड इन अ डे 25 to 30 ग्राम आपको यूरिया जो है रिलीज होती हुई दिखाई देती है। सिंपल सारे डेटा आपको बताएं। अब आ जाइए इसके बाद सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर बात की जाए तो मसल्स का जो वेट टोटल वेट जो होता है उसमें मसल्स का वेट 40 to 50% रहता है। बोन 206, एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन होती है। क्रेनियल आपकी 8 है, फेशियल आपकी 14 है। लिम्ब्स के अंदर आपको 30 बोन देखने को मिलती है। सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेकल एंड कॉकिक्स जो होती हैं 1 होती है, 5 के जॉइंट से बनती है। रिब्स आपकी 12 होती है। टार्सल्स आपकी 7 है, मेटाटार्सल्स 5 है, फ्लेंजेस 14 है, कार्पल्स आपकी 8 है, मेटाकार्पल्स 5 है और पेल्विक गर्डल आपको 2 कोक्सल बोन देखने को मिलती है। क्लियर। अब आ जाओ इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 12th एनसीईआरटी का जो ये डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन 25 to 50 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। 60% 2 सेल स्टेज के अंदर रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन व्हीट राइस और उनकी वाइबिलिटी जो है 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं अगर बात की जाए शुगर सोल्यूशन फॉर द पोलन ट्यूब ग्रोथ 10% शुगर सोल्यूशन देखने को मिलता है। टोलेस्ट फ्लावर एमोफोफिलस 6 फीट इन हाइट होता है। मॉइस्चर बाय मास इन मैच्योर से 10 to 15% इंपॉर्टेंट है। 10,000 ईयर्स के बाद भी लुपिनस आर्टिकस, ये दोनों इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके अंदर सीड की जो वाइबिलिटी है वो एक फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा और लुपिनस आर्टिकस, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। ये किंग हेराल्ड से और एक आर्कटिक टुंड्रा से। फिर आ जाइए इसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपको जो डेटा दिया हुआ है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 250 होती है। मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट 15 to 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मिल्क इजेक्शन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एन स्टार 26 मैंने मार्क कर दिया है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। स्पर्म इजैकुलेशन पर कोइटस 200 से 300 मिलियन देखने को मिलते हैं। साइज ऑफ टेस्टिस जो होते हैं वो आपको 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ आपको देखने को मिलेंगे। लेंथ ऑफ द ईच ओवरी अगर आप बात की जाए, लेंथ ऑफ द ईच ओवरी अगर बात की जाए, लेंथ ऑफ द ईच ओवरी अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज 60 और 40% ऑफ देम हैव नॉर्मल विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। साइज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर। लेफ्ट प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी आफ्टर प्यूबर्टी 60 to 80,000 रहता है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अ मिलियन ऑफ कपल ऑफ एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। मैच्योरेशन साइकिल फेज जो होती है 3 to 5 डेज रहती है। मीनोपॉज 50 इयर्स में। मोरूला 8 to 16 सेल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देकर के आपसे मोरूला ब्लास्टुला, ध्यान रखना। ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसका जो डायग्राम जहां आपको दिया उस डायग्राम पे बेस्ड ABCD आपको दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, N स्टार 26। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एवरेज जो रिपीटिशन है वो 28 to 29 डेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्विक। फिर आ जाइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन, 6 बिलियन, 350 बिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट। 2000 के अंदर 1 बिलियन और लेस देन 2%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, एक्सपेक्टेड जो ओव्यूलेशन रहता है जिसके अंदर जो फर्टाइल पीरियड, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, 10 to 17 डे आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए पीरियड ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, पीरियड ऑफ द ओरल पिल्स 21 डेज। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज विद इन द 72 आवर्स। MTP इज इन वर्ल्ड पर ईयर 45 to 50 मिलियन नियरली। जो टोटल प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है उसका 20% होता है। सेफ MTP रहती है 12 वीक तक और रिस्कियर रहती है ग्रेटर देन 12 वीक।
वहीं आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर मेंडल्स के जो वर्क थे 1856 टू 1863, मेंडल पब्लिश हिज वर्क इन 1865, रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल रिजल्ट्स इन 1900, वहीं क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस वर्कड आउट इन 1902, लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रोसोफिला 2 वीक रहता है, क्रोमोसोमल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो 47 इसके अंदर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और टर्नर सिंड्रोम में टर्न होकर के गायब हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार आपको इन तीनों से डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम, और आपका जो टर्नर सिंड्रोम है, इन तीनों से एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, अभी जाकर के रिवाइज कर लेना अगर आपको क्विक लास्ट के अंदर आप बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हैं तो, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद में, नेक्स्ट जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इन चारों को अच्छे से देख लेना, जो सेकंड पेज पे आपको दिए हुए हैं। सेकंड पेज पे इक्वल विड्थ बनाए रखने के लिए एटीजीसी वाला रेशियो जो आपको दिया हुआ वो आपको पता रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों का डेटा 5386 48502 4.6 इंटू 10⁻⁶, 3.3 इंटू 10⁻⁹। फ्रेडरिक मिशन ने जो है सबसे पहले न्यूक्लिन बोला था 1869 के अंदर, न्यूक्लिन बोला था। उसके बाद में 1953 के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल आया। टोटल पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी आती है 3.4 नैनोमीटर। इस बार यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर एक बेस पेयर के बीच का राइज कितना रहता है और पूरी पिच का कितना आपको देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने रहते हैं 200 बेस पेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाइए जो एडिनाइलेट रेजिड्यू पॉली ए पॉली टेल, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैपिंग और टेलिंग के अंदर दोनों में से एक क्वेश्चन ग्वेनिन 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये तो आपको कैपिंग करवा करके दे करके जाता है, कैपिंग दे करके जाएगा, ठीक है। और वहीं टेलिंग की अगर बात की जाए तो टेलिंग के अंदर 200 से 300 आपको जो देखने को मिलता है पॉली ए टेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एडिन बेस्ड आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं इसका, कैपिंग एंड टेलिंग के अंदर ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए डिफरेंट प्रोटीन इन द राइबोसोम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी पूछा हुआ है, 80 प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस पेज इन ह्यूमन जीनोम 3 डेटा इंपॉर्टेंट है 3164.7 मिलियन, बट यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वाला है इस साल के लिए। बेस पेयर्स इन द डिस्ट्रोफिन जीन, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने रहते हैं, स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा 2.4 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं N स्टार 26। और इसी के साथ में एक दूसरा डेटा 1.4 मिलियन, जो टोटल नंबर ऑफ जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म 1.4 मिलियन। पिछली बार आपको ये डेटा जो है रिमार्क करके बताया था और आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। अब इस बार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों के दोनों, यहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड बेसिस इज एग्जैक्टली सेम इन द ऑल पीपल्स, 99.9% आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। लेस देन 2% जीनोम जो है कोड करता है, लेस देन 2% जीनोम टोटल कोडिंग रहता है। क्रोमोसोम नंबर 1 2968 रिपीट हो सकता है मैच द कॉलम के साथ में, और वहीं जो वाई के अंदर सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे 231 जीन देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद मैसेसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट 1958 के अंदर था, 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, 2003 के अंदर क्रोमोसोमल 1 सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था मई 2006 के अंदर। जीन टू बी आइडेंटिफाइड एज अ गोल 20,000 से 25,000, बेस पेयर सीक्वेंस टू बी डिटरमाइंड एज अ गोल 3 बिलियन बेस पेयर, साइज ऑफ द VNTR 0.1 KB टू 20 KB आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए इसके बाद में इवोल्यूशन के अंदर एज ऑफ यूनिवर्स जो आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिकली यहाँ के जो डेटा है इस पे आपसे बेस्ड जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जोला स्पीशीज इवॉल्व इन द 350 मिलियन ईयर्स बैक, मैच जो कॉलम यहाँ से बहुत अच्छा बनता है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म्ड एंड एक्टिव इन 500 मिलियन ईयर्स एगो, सी वीड एंड द फ्यू प्लांट आर 320 मिलियन ईयर्स एगो, फिश विद द स्टोट एंड द स्नोट फिन्स could move on the land and go back in water 350 million years back। सीलाकेंथ बेटा, यहां से क्वेश्चन जो सीलाकेंथ साउथ अफ्रीका की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको पहले एक्सटिंक्ट मान लिया गया था 1938,
ये डेटा याद रखना बेटा 1938। रेप्टाइल्स इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसोरस 200 मिलियन ईयर्स बैक। हाइट ऑफ द ट्राइराइनोसोरस रेक इज 20 बिलियन। डायनासोर डिसअपियर हुए थे 65 मिलियन ईयर्स अगो। ड्रायोपिथिकस एंड नामापिथिकस 15 मिलियन ईयर्स बैक। ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड द ईस्टर्न ग्रासलैंड के अंदर जो रहते थे 2 मिलियन ईयर्स अगो। मैन लाइक प्राइमेट्स एंड 4 फीट बाइपेडल मोशन जो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर रहते थे 3 to 4 मिलियन ईयर्स बैक। क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद में होमो हैबिलिस एंड ब्रेन कैपेसिटी। होमो हैबिलिस ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी आपको देखने को मिलेगा। फॉसिल्स ऑफ द होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। होमो इरेक्टस ब्रेन कैपेसिटी 900 और निएंडरथल ब्रेन कैपेसिटी 1400। ये ध्यान रखना बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी पे मैच द कॉलम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एन स्टार 26 मैंने आपको लिख करके बता दिया है। निएंडरथल जो थे वो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका एरिया आपको देखने को मिल रहे थे 40,000 ईयर बैक, 40,000 टू 1 लाख ईयर बैक। मॉडर्न जो होमोसेपियंस है वो एरोज इन द 75,000 टू 10,000 ईयर्स बैक। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वाला कॉन्सेप्ट आया था वो 18,000 ईयर बैक। और एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट इन 10,000 ईयर बैक। ठीक है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट इन 1953। मिलर्स एक्सपेरिमेंट आपको 1953 के अंदर देखने को मिल रहा था। टेम्परेचर इन द एक्सपेरिमेंट 800 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। वहीं अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन 4,000 ईयर बैक अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द मोथ इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। अब आ जाइए यहाँ का जो डेटा है, ये डेटा आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर दिला कर जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फीवर ऑफ टाइफाइड 38 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। पीरियड ऑफ द कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन रहता है। रीअकरेंस ऑफ द फीवर इन मलेरिया, मलेरिया पे इस बार क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मलेरिया और एचआईवी, मलेरिया और एचआईवी इस साल के लिए 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है। 3 to 4 डेज मैंने यहाँ पे बताया। और यहाँ पे विंडो पीरियड जो आपको देखने को मिलता है एक तरीके से 5 to 10 ईयर का रहता है। एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। person killed by the AIDS in the last 25 year more than 25 million। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा आपको दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन थेरेप्यूटिक्स फॉर द ह्यूमन अप्रूव अबाउट 30 अप्रूव हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। रिकॉम्बिनेंट बीइंग मार्क्ड इन इंडिया 1983। एलिली प्रिपेयर्ड द 2 DNA सीक्वेंस इंसुलिन इन 1990। ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, 95% जो है ट्रांसजेनिक एनिमल माइस ही हैं। वहीं ट्रांसजेनिक काउ रोजी की अगर बात की जाए 1997 जिन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया था, प्रोटीन इन द मिल्क ऑफ द रोजी इज 2.4 ग्राम पर लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत करना। एन स्टार 26 मार्क किया है बेटा इस पे। ठीक है। एस्टिमेटेड वेराइटी ऑफ द राइस इन इंडिया अराउंड 2 लाख के अराउंड इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ द बासमती राइस, बासमती राइस की कितनी वेराइटी है? 27 वेराइटीज। क्लियर। अब आ जाइए बेटा इसके बाद में फाइनली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर मेनली जो आपको रिमार्क कर रहा हूँ वो अच्छे से देख लें। इकोसिस्टम के अंदर सॉरी एनुअल नेशनल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर अप्रोक्स 570 मिलियन है, जिसमें से एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओशन की है 55 बिलियन। एरिया कवर्ड बाय द ओशन अबाउट 70%। पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50%। और उसमें से कैप्चर्ड बाय द प्लांट कितनी रहती है? 2 to 10% आपको देखने को मिलती है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की कितनी है? 150 बिलियन टन है आपको देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। Species of ants nearly 20,000 species of the orchid more than 20,000 species of the fishes की अगर बात की जाए 28,000 different strain of the rice more than 50,000 mango varieties 1,000 टोटल स्पीशीज आपको देखनी मोर देन 1.5 मिलियन अबाउट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 20 to 50 अबाउट 7 मिलियन आपको देखने को मिलती हैं। ऑल स्पीशीज आर एनिमल मोर देन 70%, स्पीशीज ऑफ प्लांट 22%। इंडिया लैंड एरिया कितना है? 2.4% और ग्लोबल डाइवर्सिटी का कितना हिस्सा रखता है? 8.1%। प्लांट स्पीशीज इन इंडिया नियरली 45,000 है। रिकॉर्डेड स्पीशीज आउट ऑफ द टोटल स्पीशीज अकॉर्डिंग टू मे
कितना 22%। प्लांट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक जितनी बाकी है 1 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज ऐसी बाकी है। प्लांट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड मोर देन 3 लाख अभी रिमेनिंग है। बर्ड स्पीसीज इन कोलंबिया नियरली 1400। यहां से ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है बर्ड स्पीशीज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेटा जो बायोडायवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन का, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से और इससे अगली स्लाइड से। देखिए यहां पे लैटिट्यूड ऑफ द न्यूयॉर्क 410, लैटिट्यूड ऑफ द ग्रीनलैंड 710। बर्ड स्पीशीज इन ग्रीनलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी 56। बर्ड स्पीशीज इन इंडिया अराउंड 1200 और प्लांट स्पीशीज इन अमेजोन 40,000 से ज्यादा है। एम्फीबियन मैमल स्पीशीज इन अमेजोन 427। डेटा याद रखना। रेप्टाइल्स एंड द रेप्टाइल एंड स्पीशीज 378 आपको देखने को मिलेगी। बर्ड्स की अगर बात की जाए अमेजोन के अंदर 1300। मोर वेस्कुलर प्लांट्स इन इक्वेटर देन द टेम्परेट रीजन यूएसए, फॉरेस्ट ऑफ यूएसए 10 टाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड इन अमेजोन 2 मिलियन के अराउंड अभी भी बाकी हैं जिनको डिस्कवर किया जाना है। जेड रेंज अगर बात की जाए 0.1 to 0.2, जेड रेंज फॉर द वेरी लार्ज एरिया। जेड वैल्यू की जो बात की जाए 0.6 to 1.2। जेड वैल्यू फॉर द फर्गीवोरस और मैमल्स की अगर बात की जाए तो 1.15। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जेड वैल्यू, ध्यान रखना। स्टार मार्क कर रहा हूं इसके आगे, ठीक है। स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक लैंड मोर देन 2000। स्पीशीज ऑफ द एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years अकॉर्डिंग टू IUCN इन रेड डेटा लिस्ट 784। वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट कितनी हुई है 338। ये पूरा डेटा आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। यहां से ये जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छे से, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छे से एनालाइज करें। इनवर्टिब्रेट की जो स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, इनवर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटेंड 359 टोटल जो है एक्सटेंड आपको देखने को मिल रही है इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज की अगर बात की जाए। सेकंड नंबर डिसअपीयर्ड इन द लास्ट 20। वहीं बात की जाए जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन थ्रेशोल्ड 31%। एम्फीबियन स्पीशीज जो मतलब थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड जो स्पीशीज है 32%। बर्ड स्पीशीज जो थ्रेटेंड है 12% और मैमल स्पीशीज जो थ्रेटेंड है 23%। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट N*26, गड़बड़ मत कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ द सिसिलिड आपको फिश एक्सटेंड इन मोर देन 200। ड्रग इन द मार्केट आर डेरिवेशन, अगर बात की जाए ड्रग इन मार्केट आर डेरिवेशन प्लांट मोर देन द 25%। प्लांट स्पीसीज आर यूज्ड फॉर द रेडिएशन मेडिसिन 25,000। ऑक्सीजन प्रोड्यूस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय द अमेजोन फॉरेस्ट 20%। ये डेटा अच्छे से याद कर लेना इस बार के लिए बेटा। 34 आपको टोटल हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, 25 पहले थे, 9 न्यू ऐड हुए थे। एरिया कवर्ड बाय द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट लेस देन 2% आपको देखने को मिलता है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द मास एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30% एंड 14 आपको टोटल बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 448। इनमें से कौन सा इन सीटू के अंदर आता है और कौन सा एक्स-सीटू के अंदर आता है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना बेटा। इस बार जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आपका इंसिटू और एक्सिटू आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जितने भी आपके एग्जांपल है, बोटेनिकल गार्डन आ रहे हैं या फिर जोलॉजिकल पार्क आ रहे हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है, वो सारे पॉइंट इंसिटू और एक्सिटू के रिस्पेक्ट में आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। डोडो मॉरिशस, डोडो थाइलेसिन ध्यान रखना, बाली, इन सभी के जो कंट्रीज है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैच द कॉलम यहां से बनता है, स्टार मार्क कर रहा हूं कि मॉरिशस की डोडो वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। N*26 यहां से आपका मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनेगा। देखना बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो आपका 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है। जो नेशनल पार्क है वो आपके 90। द अर्थ समिट 1992 के अंदर हुआ था। वर्ल्ड समिट आपका 2002 के अंदर हुआ था। और स्पीशीज ऑफ एंड्स आपको टोटल 20,000 देखने को मिलती है। ऑर्चिड 20,000 और लास्ट जो बीटल की स्पीशीज है वो आपको अराउंड 3 लाख देखने को मिल रही है। क्लियर।
ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात की जा रही थी। अब आ जाइए स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको सेल्स के बारे में, कंप्लीट एनसीईआरटी की जितनी भी सेल्स आपको दी हुई हैं, सेल्स के बारे में जो सेल्स इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रिमार्क कर रहा हूं डायरेक्टली। ध्यान रखिएगा, रेडियल कंडक्शन और फर्दर फूड को फर्दर जो है एक तरीके से स्टोर करना, जिसके अंदर स्टार्च और फैट को स्टोर किया जाता है जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। इसके बाद बुल्लीफॉर्म सेल्स, ये देखिए बुल्लीफॉर्म सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एन स्टार 26 डायरेक्टली मार्क किया है बुल्लीफॉर्म सेल्स के लिए। एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग विद द वेन मॉडिफाइड इनटू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। पानी से भरी होंगी तो फैल जाएंगी, और पानी अगर नहीं होगा तो फर्दर क्या हो जाएंगी, पानी अगर नहीं होगा तो फर्दर इस तरीके से कर्ल हो जाएंगी, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को कम किया जा सके। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो सेल्स में रिमार्क कर रहा हूं उन सेल्स को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली सेल्स के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। न्यूरॉन जो होती है वो एक्साइटेबल होती है, इसके साथ साथ जो न्यूरोग्लियल सेल्स जो आपको दी होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये जो सेल्स होती है ये नॉन एक्साइटेबल है। कैसी है? नोट एक्साइटेबल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ हैव अ सेल वॉल सराउंड सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, नेकेड जेनेटिक मटेरियल नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोसाइट की डायरेक्टली अगर बात की जाए, रेड ब्लड सेल्स जो होती है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगी, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाई कॉन्केव इन शेप होती है। जो रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलता है, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज आपको देखने को मिलेगा, और जो डिस्ट्रॉय होती है जाकर के ये आपके स्प्लीन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं ये सारे ये अच्छे से अपने देख चुके हैं। श्वान सेल आपका ल्यूकोसाइट सेल, थ्रोम्बोसाइट सेल श्वान सेल है, फिर फोटो रिसेप्टर सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, मियोसाइट एंड जाइगोट। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। मैं आपको वही रिमार्क करवा रहा हूं, वही आपको रीड करवा रहा हूं जो आपको इस लास्ट टाइम के अंदर रिक्वायर्ड है। एन स्टार 26, एन स्टार 26 बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेल, एक्साइन, इंटाइन और वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये बिगर होती है एज कंपेरेटिवली, अबंडेंट फूड रिजर्व इसमें देखने को मिलेगा, लार्ज इरेगुलर इन शेप इन न्यूक्लियस, शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, हैप्लॉइड सेल फाउंड इन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म, एंड इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मेगास्पोर मदर सेल, वहीं मेल जर्म सेल जनरल आपको डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आ जाइए स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल सेल जिन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सिंथेसिस एंड द सीक्रेट ऑफ द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन, और मेनली टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट करवाती है इन एंड्रोजन्स को, और फिर फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। क्लियर? अब आ जाइए इसके बाद जो डिजीज एनसीईआरटी के अंदर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पक्सीनिया, पक्सीनिया के अंदर रस्ट, स्टार मार्क कर रहा हूं, पक्सीनिया का रस्ट ध्यान रखना, एन स्टार 26 पक्सीनिया का रस्ट, और स्मट होता है, स्मट होता है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो से जो स्मट आपको देखने को मिलेगा। बेसिडियोमाइसिस के दोनों मेंबर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरासिटिक फंजाई, व्हाइट स्पॉट ऑन द सीन, मस्टर्ड लीफ पे आपको व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, पैरासिटिक फंजाई। एल्ब्यूगो अगर आपने अच्छे से सुना हो, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, दोनों के लिए एन स्टार 26। उसके बाद प्रियोन्स और आपका इस बार के लिए वायरॉइड, प्रियोन्स आपको पता होना चाहिए, दूसरे आपके वायरॉइड्स जो पीएसटीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं प्रियोन्स की अगर बात की जाए, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कोज्ड बाय द प्रियोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी कॉल्ड इज मैड काउ डिजीज इन कैटल, एंड एनालोगस वेरिएंट जो मिलता है सीजेडी इन द ह्यूमंस, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। अस्थमा जिसके अंदर वीजिंग की आवाज आपको देखने को मिलेगी। एम्फीसेमा के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सिलिकोसिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट ईयर आपसे पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर मैंने आपको रिमार्क करवाया था, कैल्शियम एंड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर्स टिश्यू, C²F²। क्लियर?
अब आ जाइए बेटा इसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, जनरल डिजीज आपको दिए, किडनी ट्रांसप्लांट। मैं डायरेक्टली वही रिमार्क कर रहा हूँ जिससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो दी हुई हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो आपको दी हुई है, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो आपको दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर आपको लंग्स के बारे में बताया, लंग्स से क्या एक्सक्रीट हो सकता है, लीवर का आपको बताया हुआ है, स्किन से आपको बताया हुआ है, और सिबेशियस ग्लैंड आपको बताई हुई है। सिबेशियस ग्लैंड आपको बताई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कीजिएगा इसके बारे में। क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा इधर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर आर्थराइटिस, स्पेसिफिकली आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून की कैटेगरी के अंदर आता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके अंदर फेडिकनेस आना स्टार्ट होती है, वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटन मसल्स आपको, दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। वहीं मायोसिनिया ग्रेविस के अंदर भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, बट स्पेसिफिकली ध्यान रखना ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जाओगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा हो तो ही जाना, इसके अलावा ये पॉइंट जो है वो कॉपी हुआ है बेटा ऊपर से ही। वहीं अगर बात की जाए कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, सिर्फ आर्थराइटिस पूछे तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूछे तो ऑटो इम्यून डिजीज, आपको 12th एनसीईआरटी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी वाले के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद में ड्वार्फिज्म की अगर बात की जाए, जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्रोमेगली, और क्रेटेनिज्म जो आयोडीन की कमी की वजह से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फीटस की ग्रोथ जो होती है वो हैम्पर हो जाती है। एग्रोमेली मैकली के अंदर हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एंड ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू द ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, और फेस डिसफिगरमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं ग्रेव डिजीज और एडिसन डिजीज, ग्रेव डिजीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाइपरथायरॉयडिज्म, और वहीं एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरलोकोर्टिकॉइड एंड द ग्लूको, एक तरीके से हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम द कोर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जनरली आपको इसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा, गड़बड़ मत करना बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर रहने चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, ट्रिपल एच इसको याद रखने का तरीका, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पेज और एचआईवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए फाइनली मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया, इनके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। हीमोफीलिया की अगर बात करें, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम इन द ब्लड क्लॉटिंग, सन ऑफ द फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, आपको प्रॉपरली सभी के सभी कैसे हीमोफिलिक देखने को मिले थे। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये भी, फेलियर ऑफ द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड कलर एंड द ग्रीन कलर। और ध्यान रखना 0.4% ही फीमेल इसके अंदर डिजीज वाली होती है, बाकी 8% मेल को कितना होता है, ये 8% के अराउंड, क्योंकि एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड के अंदर मेल के अंदर रेसेसिवनेस एक सिंगल एक्स आने पे ही डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी, ये पॉइंट बता रहे। वहीं अगर अपने बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, तो आपको एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम जो है नहीं बनता जिससे फिनाइल एल्निन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्लियर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर सीटीसी, आपको टेम्पलेट्स एंड अगर डीएनए वाला पूछे पॉइंट तो ध्यान रखना सीटीसी, सीएसी, और वरना जीएजी इन जीयूजी, ये आरएनए के अंदर, और इससे पहले के जो अमीनो एसिड्स आपको दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहे। टोटल 6 नंबर पे आपका ग्लूटामिक और वैलिन आता है, उससे पहले के सारे आपको क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर यस सर लिख दीजिए अगर आपका क्विक रिवाइज हो रहा है तो बेटा। ग्रेव डिजीज के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से आ गया बेटा, ग्रेव्स डिजीज, आपको अगर रिवाइज हो रहा है तो आगे अपने प्रोसीड करते हैं। अभी फाइनली
फाइनल टच बाकी है इसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस इस बार पूछा जा सकता है, कभी नहीं आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आया। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है, पेडिग्री के अंदर भी लिख करके दिया हुआ है। फेलियर इन क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लोराइड आयन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्लोराइड शिफ्ट आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान रखना। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन कॉलेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे अभी बता करके आया हूं कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, आपको बैक्टीरियल डिजीज के अंदर विडाल टेस्ट लगता है फॉर डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, वो अच्छे से क्लियर है। मलेरिया मैं आपको बता के आया हूं कि इस साल के लिए मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है मैंने मलेरिया पे हर बार जहां जहां आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर। इसके बाद में अमीबियोसिस, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड एंड द ब्लड एंड द ब्लड क्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। गड़बड़ मत करना, इंपॉर्टेंट है। एस्केरियसिस, इंटरनल ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। मस्कुलर पेन, यहाँ पे एब्डोमिनल पेन है, यहाँ मस्कुलर पेन है, और यहाँ पे स्टमक पेन आपको देखने को मिलेगा। अलग तीनों के अंदर आपको प्रॉपरली आपको इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। वहीं अगर रिंगवॉर्म की अगर बात की जाए तो रिंगवॉर्म के अंदर एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और तीनों के तीनों याद रहने चाहिए, दो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद हो। एड्स के अंदर कोज बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। डायग्नोस्टिक के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है इसका एलाइजा। स्पेसिफिकली इर्थोब्लास्टोसिस फिटल, इसके अंदर फीटस आरएच पॉजिटिव होता है और मदर कैसी होती है, आरएच नेगेटिव आपको देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये था पूरा कंप्लीट डिजीज बेस्ड सारे पॉइंट्स अपनों ने डिस्कस किए। अब आ जाइए फाइनली कुछ एक जनरल पॉइंट जो मैं आपको रिमार्क कर रहा हूं, जिसके अंदर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंट सेल्स जो एनसीईआरटी के अंदर दी हैं, जिनमें से फर्स्ट जो आपको सेकंड मतलब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो आपको डिफाइन किया हुआ है, हेटेरोसिस स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द नोस्टोक एंड एनिबिना व्हिच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। स्मॉलेस्ट सेल आपका माइकोप्लाज्मा है। कोएनोसाइट कोलर सेल्स जो आपको देखने को मिलती हैं वो आपको पोरीफेरेंस के अंदर इनर लाइनिंग जो देखने को मिलेगी। जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी आपको देखने को मिलती है उसमें लाइन देखने को मिलेगी। कोएनोसाइट और कोलर सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाला पॉइंट इनका खास ध्यान रखिएगा बेटा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट आपको सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलेगी। फ्लेम सेल्स सिक्रीशन के अंदर प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेगी। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। स्टेटोसिस्ट आपको बैलेंसिंग ऑर्गन आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। रूट हेयर सेल जोन ऑफ द मैच्योरेशन आपको देखने को मिलती है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन में काम में आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज इथाइलिन ये वर्क करवाता है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट हेयर फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन सर्फेस को इंक्रीज करवाना, ये किसके हाथ में होता है, इथाइलिन के हाथ में होता है। इथाइलिन के एक पीटीओल वाला पॉइंट और एक जो रूट के अंदर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, रूट हेयर फॉर्मेशन को एनहेंस करना, ये इथाइलिन के हाथ में रहता है। इसके अलावा डायरेक्टली जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो गार्ड सेल एनक्लोजेस स्टोमेटल अपर्चर और द पोर। बीन शेप होती है इन ग्रासेस और डंबल शेप मतलब बीन शेप आपको देखने को मिलेगी डाइकोट के अंदर और डंबल शेप आपको देखने को मिलेगी ग्रासेस के अंदर। डाइकोट के अंदर कैसा होगा, डाइकोट के अंदर होगा बीन शेप और मोनोकोट के अंदर होगा ये डंबल शेप। डंबल शेप आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। सब्सिडी सेल्स, बंडल शीट सेल, बुल्लीफॉर्म सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इन बुल्लीफॉर्म सेल्स के बारे में बोल रहा हूं आपको। N*26, क्लियर। जेक्साग्लोमेरुलर सेल्स जो रेनिन को रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद आ जाइए न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, बाइपोलर सेल्स, पीएमएनएल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल्स, ध्यान रखना। PMNL, polymorpho nuclear leukocyte, a type of the neutrophils providing cellular barrier in the innate immunity.
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, दैट कैन फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर। इंपॉर्टेंट है। जर्नल आपको बता दिया है। ये सारे पॉइंट बता रहे, बोमन कैप्सूल, पोडोसाइट। डिस्कवरी की अगर बात की जाए, सारी ऑलरेडी डिस्कवरी हम साइंटिस्ट कवर अप कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्टली मैं रिमार्क कर रहा हूं, वायरॉइड वाला टीओडाइनर आपको पता रहना चाहिए। कर्ली टॉप वायरस वाला जो फ्लोएम टिश्यू से कैथरीन ईसा वाला पॉइंट आपको पता रहे। जो बायोपॉलीमर वाला आपको जीएन रामाचंद्रन जी पता रहने चाहिए। फिर आ जाइए इसके बाद में जनरल कुछ डेटा जो आपको दिए हुए हैं, जनरल पॉइंट आपको बताएं बेटा, गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट, ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, सारे साइंटिस्ट हम पढ़ चुके हैं। बस इसमें जो खास है और जो रिमार्क मैं कर रहा हूं, जो अभी के लिए आपको देखनी है, राइबोसोम जोस पैलेडे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेंगर एंड निकोलसन। 100% इस साल आपका यहां से ये क्वेश्चन आने के चांसेस, सेंगर एंड निकोलसन वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 1972 भी याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आ जाइए जितने भी साइंटिस्ट आपको जितने प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी वाले देखने को मिल रहे हैं, चार्ल्स डार्विन की अगर बात की जाए, फ्रांसिस डार्विन की अगर बात की जाए, कोलोपेडाइल टिप वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ऑक्सिन, एफडब्ल्यू बेंट, ई कुरोसावा, फुलिस सिडलिंग, जिब्रेलिक एसिड वाला पॉइंट, एफ स्कूक एंड मिलर जो है फॉर द साइटोकाइनिन। वहीं अगर बात की जाए, क्वेश्चंस कंफर्म दैट द रिलीज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंज, इथाइलिन वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो। और पंचानन मेश्वरी जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पे वर्क किया और एम्ब्रियोलॉजी को टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड किया, ये पॉइंट आपको उनके बारे में पता रहने चाहिए। डायरेक्टली जनरल पॉइंट बेटा रिमार्क कर रहा हूं ताकि हम चीजों को सॉर्टिंग कर करके देख पाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए जो आपको अच्छे से सभी जितने भी आपको 10 साइंटिस्ट दिए हुए, कल मैं ये ऑलरेडी आपको सारे 10 के 10 साइंटिस्ट जो करवा चुका हूं अलग से, डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दिया है। पन्नेट स्क्वायर वाला पॉइंट आपको बता रहने चाहिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक सिंगल ही रिमार्क कर रहा हूं मैं इसमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, एन स्टार 26, शट्टन एंड बॉवेरी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, टीएच मॉर्गन, शट्टन एंड बॉवेरी और स्ट्रीटमेंट, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। और जेनेटिक मैप वाला जो पॉइंट दिया था, जेनेटिक मैप वाला डिस्कवर्ड बाय द अल्फ्रेड स्ट्रीटवेंट। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और बार बॉडीज जो देखी थी सबसे पहले, एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने देखी थी वो, और लेग्नेंट डाउन ने डाउन सिंड्रोम, ये पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से। एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली आपको दिया हुआ है, डीएनए न्यूक्लिन वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मीशर। 1869 न्यूक्लिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय द विल्किंसन एंड द फ्रैंकलिन। फर्दर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफ्ट के थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो दिया गया था। बायोकेमिकल डिटर्मिनेशन एवेरी मैक्लाइड एंड मैकार्टी। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हर्शे एंड चेस। इंपॉर्टेंट है बट लास्ट ईयर पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मेसेल्सन एंड स्टाल इस साल के लिए, और जो टाइलर एंड इट्स कलीग यूकैरियोटिक के अंदर जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया था, थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत करना इसके अंदर बेटा। अब आ जाइए जोस गैमो हरगोविंद खुराना जी, नीरेनबर्ग जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज स्वेरो ओकिया एंजाइम जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर वर्क करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लैक ऑपरेंट गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। ऑटोसोमल डीएनए सीक्वेंसेस वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। जो सीक्वेंसिंग हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक सेंगर डेवलप द मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी, इंपॉर्टेंट है। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन लुइस पास्चर, डिसमिस किसके थ्रू किया गया था, लुइस पास्चर के थ्रू किया गया था, इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज की जो कहानी है, लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ह्यूगो डिब्रीज वाला सॉल्टेशन वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। ह्यूगो डिब्रीज सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। डायरेक्टली मैंने आपको रिमार्क कर करके बता दिया क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद फाइनली
एडवर्ड विल्सन। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने? एडवर्ड विल्सन ने। वहीं कोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉस्टेंजा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अल्बर्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम वाज गिवन बाय डेविड टिलमैन। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों ही, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क किया है। यहां से अभी तक नीट एग्जाम के अंदर डायरेक्टली कभी भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक साथ कभी नहीं पूछे हुए हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद, ईयर्स एंड कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे के सारे। इनमें से अगर कोई डायरेक्टली आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट अगर कोई देखने को मिल रहा है, ईयर्स एंड ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए फाइनली डिपेंडेंसी इन एनसीईआरटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एल्गी का अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट। सबसे पहले आप पिगमेंट को देखोगे, बाद में टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, और उसके बाद में सेल वॉल कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। किंगडम फंजाई के अंदर डिवाइडेड इनटू द वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडी। यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ जो डाइकैरियोन स्टेज दी हुई है, डाइकैरियोन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइकैरियोन इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियोन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं। आपका एस्कोमाइसिटीज और आपका एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों ही ध्यान रख लीजिएगा। इनके अंदर डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी और ये रिटेन रहती है, इमीडिएटली मियोसिस के अंदर नहीं जाता है, क्लियर। वहीं अगर बात की जाए जो पोलिनेशन है, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड जीनोगैमी, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर 12th के अंदर मेंशन किया हुआ है, गड़बड़ मत करना बेटा। वहीं अगर बात की जाए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी इज एंटीजन ए और एंटीजन बी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्लियरली आपको मल्टीपल एलील का एग्जांपल भी देखने को मिलेगा और एबी ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंसी भी आपको देखने को मिलती है। लता जरा पानी दे दे, ये प्रोफेज फर्स्ट का जो डिवाइडेशन आपको 5 फेजेस के अंदर देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर के बिहाफ पे पूरे कंप्लीट स्नैपशॉट आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। यहां से क्वेश्चन आएगा मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पे आपसे पूछा जा सकता है। पी और क्यू ध्यान रखना, पी जो होती है इसकी शॉर्ट आर्म को बोलते हैं, शॉर्ट आर्म को बोला जाता है, और क्यू को आप पढ़ेंगे ऐसे, क्यू को आप ऐसे क्यू बनाएंगे, एक्चुअल में ये जी है। लॉन्ग आर्म के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, लॉन्ग आर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्यू। इंपॉर्टेंट है, ओके। सारे मोस्ट ऑफ पॉइंट्स हम इस के अंदर कवर अप कर चुके हैं। अब बारी आती है फाइनली कि क्या क्या इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज हम चलने वाले हैं, चैप्टर वाइज हम रिमार्क करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 11th एनसीईआरटी का द लिविंग वर्ल्ड के अंदर स्पेसिफिकली हमें लास्ट अगर 1 मिनट रिवीजन करना हो तो लिविंग वर्ल्ड से हम टेबल नंबर 1.1 इंपॉर्टेंट है, टेबल नंबर 1.1 इंपॉर्टेंट। यहां से सारे डेटा आप अच्छे से देख लें। फैमिलीज को किस बिहाफ पे आप फर्दर कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल फीचर। जो फ्लोरल फीचर आपको देखने को मिलते हैं, फ्लोरल फीचर के बिहाफ पे हम इनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फीचर और फ्लोरल फीचर। वहीं अगर अपने बात करते हैं स्पीशीज किस टाइप की हो सकती है, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। दो कंडीशन, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक, और लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर हायरार्की पैटर्न। जो आपका किंगडम है, उसके बाद में फाइलम और डिवीजन है, फिर उसके बाद क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, और फिर फर्दर क्लास, ऑर्डर, फैमिली है, फिर फर्दर जीनस है, और फिर फर्दर उसके बाद में स्पीशीज है। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बायोलॉजिकल नेम फर्स्ट लेटर जो होता है वो जेनरिक नेम रहता है, और सेकंड नंबर स्पेसिफिक एपिथेट रहता है। सेकंड नंबर स्पेसिफिक एपिथेट,
एपिथेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। और इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। सेकंड नंबर आ जाइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्लियरली यहां लिख रहा हूं मैं, एक तो आपका प्रियन प्रायोन्स, फिर दूसरा आपका यहां पे लिख रहा हूं मैं वायरॉइड्स, वायरॉइड्स से स्पेसिफिक क्वेश्चन, थर्ड नंबर आपका लाइकिन। ये तीनों लास्ट के अंदर जो दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। वहीं मैंने आपको अभी बताया डाइकैरियोन स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज को आप अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड नंबर यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स वाला जो पॉइंट है जिसके अंदर पेलिकल वाला पॉइंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं। माइकोप्लाज्मा से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। और एक ध्यान रखना एक ध्यान रखना कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो मिलती है मोनेरा के अंदर, बट हैबिटेट वाला आपको जो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ देयर हैबिटेट वाला जो पॉइंट है आपको फंजाई के अंदर देखने को मिलता है, जिसपे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, हैबिटेट की अगर बात की जाए तो वो आपसे यहां से पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए यू बैक्टीरिया के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीनों जो पॉइंट है, थर्मोएसिडोफाइल, सॉल्टी एरिया वाला और मेथेनोजेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और यू बैक्टीरिया के अंदर मिनरल रिसाइकलिंग वाला पॉइंट स्टार मार्क किया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्लांट किंगडम की अगर बात की जाए, प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको ABCR, एल्जिन और कैराजिन वाला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस अब की बात जो यहाँ पे प्रेजेंट जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का नंबर किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट और कैसे प्रेजेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटोनीमा स्पेसिफिकली, प्रोटोनीमा मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, स्टार मार्क किया है प्रोटोनीमा पे। क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस और ब्रांच कंडीशन आपको देखने को मिलेगी प्रोटोनीमा। इसकी जो ब्रायोफाइट है, इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इस बार साइकस एंड पाइनस के इनके कोरेलॉइड रूट के बारे में, साइनोबैक्टीरिया और इसकी माइकोराइजा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो लीव्स है निडल शेप जो लीव्स है उन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, यहां पे एक जो लाइन लिख करके दी हुई है जिम्नोस्पर्म के अंदर, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाली, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाला जो एक लाइन आपको लिख करके दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर जो एक पॉइंट वेरिएबल पीरियड वाला टेरिडोफाइट के अंदर, वेरिएबल पीरियड वाला जो लाइन आपको लिख करके दिया है वो। ब्रायोफाइट का जो स्पोर डिस्पर्जल है, इलेबोरेट मैकेनिज्म उनके अंदर देखने को मिलता है स्पोर डिस्पर्जल का, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आ जाइए इसके बाद में बात करें एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक सिमिट्री बेस्ड क्वेश्चन, सिमिट्री का बेस एक क्वेश्चन, एक पॉलिप एंड मेड्यूसा वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आप वहां पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, इन पे बेस डायरेक्टली मैच जो कॉलम बहुत अच्छा खासा बनता है। फेदर लाइक गिल्स हैं, ये पॉइंट मोलस्का के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियरली अच्छे से पता रहे, रेडुला के बारे में पता रहे, रेडुला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा क्लियरली। ठीक है, इसके अलावा यहां से आपका साइक्लोस्टोमेट्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, साइक्लोस्टोमेट्स एग्जांपल आपसे पूछेगा, यूरो कोऑर्डेटा, यूरो और सिफेलो। वहीं आपको जो पॉइजनस स्नेक का एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, और सैलामेंड्रा, लिम्बलेस और टेल दोनों वाले आपको पता होना चाहिए। टेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इस बार आपका प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन, फेलोटैक्सी,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेमी टेक्निकल टर्म, सेमी टेक्निकल, टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है उसके सिंबल को पहचानना, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी और उनके सिंबल को पहचानना, जो उनके सिंबल्स हैं उनको पहचानना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एन स्टार 26 मार्क कर रहा हूं बेटा, यहां पे ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को पहचानना। देखो ये आपको अभी लास्ट टाइम के अंदर बस एक नजर से आप देख लें, पेपस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, पेपस आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है। और एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड, इसके एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। इसके अलावा जो आपको एंड्रोशियम के अंदर मोनोएडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीएडेल्फस जो कंडीशन दी हुई है, मोनो डाई एंड पॉली एडेल्फस, पॉली एडेल्फस पे मैच जो कॉलम बहुत अच्छा खासा बनता है। और एस्टिवेशन के ऊपर आपको बेल शेप, व्हील शेप, ट्यूबुलर शेप जो आपको दिया हुआ है वो आपको जो है क्लियर रहे, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात की जाए जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल, एंड एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल, क्लियर। अब आ जाइए बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यहां से आपसे मेजरली जो क्वेश्चन है ट्राइकोम, ट्राइकोम क्लियरली आपको बता रहे, स्टोमेटल अपर्चर के बारे में बता रहे, स्टोमेटल जो एपेरेटस, एपेरेटस के बारे में आपको अच्छे से बता रहे, स्टोमेटल एपेरेटस के बारे में आपको अच्छे से बता रहे ठीक है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बनता है, एक मैंने आपको बताया स्टील वाला पॉइंट, स्टील की डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेटरल रूट कहां से अराइज होती हैं वो आपको बता रहे, स्टार्च शीथ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ, स्टार्च शीट के बारे में आपको बता रहे, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल किसके अंदर रिंग शेप होते हैं और किसके अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कैविटीज, वाटर कंटेनिंग कैविटी मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनली एक आपको बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में बताया, बुल्ली फॉर्म सेल्स, और एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन स्टोमेटा का, स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, स्टोमेटा का स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाइए इसके बाद डॉटर वेस्टर्न, आपको कॉकरोच के अंदर डॉटर वेस्टर्न जो ट्रिक बताई, डॉटर वेस्टर्न ट्रिक जो आपको बताई वो अच्छे से पता है। डोर्सल साइड के अंदर टर्जाइड और वेंट्रल साइड के अंदर स्टर्नाइड देखने को मिलेंगे। कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, ये दोनों ढंग से कर लेना बेटा। कोनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस जो फ्रॉग वाला पॉइंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एनल स्टाइल, एनल स्टाइल एंड एनल स्टाइल एंड एनल सरसाई वाला। एक इंपॉर्टेंट एलरी मसल्स, एलरी मसल्स कहां प्रेजेंट होती है, एलरी मसल्स। और सीक्वेंस, सीक्वेंस इसके अंदर जो सीक्वेंस आपको इसकी फूड चेन का जो सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब फूड पाइप की मैं बात कर रहा हूं, फूड पाइप की, ये क्रिस्टल क्लियर रहे बेटा, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर इस सेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मैच द कॉलम प्लास्टिड के अंदर स्टोरेज प्लास्टिड वाले जो आपको दिए हैं, स्टोरेज वाले जो दिए हुए हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज कंसर्निंग जो है, स्टोरेज कंसर्निंग स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत करना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। साइटोस्केलेटन के वर्क, साइटोस्केलेटन के फंक्शन, उसी के अलावा न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए सिंथेसिस साइट, आरआरएनए सिंथेसिस साइट, आरआरएनए सिंथेसिस साइट। और फिर आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बिहाफ पे, सेंट्रोमियर के बिहाफ पे शेप ऑफ क्रोमोसोम,
क्लियरली आपको पता रहना चाहिए। क्लियर। बायोमोलिक्यूल के अंदर आपका टेबल आपका टेबल नंबर 9.3, 9.4 और 9.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं जो आपको इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर डायग्राम्स दिए हुए हैं आई थिंक सभी स्टूडेंट सो गए हैं। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर यस सर लिख दीजिए, फिर अपने आगे प्रोसीड करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैक्स टू मैक्स अब आपका 15 से 20 मिनट और ये सेशन रहने वाला है। 15 से 20 मिनट ये सेशन और रहने वाला है, जिसके अंदर क्लियरली हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो देखने वाले हैं। 15 से 20 मिनट आपका ये सेशन और रहेगा बेटा, ध्यान से क्विक जल्दी से आप कमेंट कीजिए। ओके, फाइनली अब आ जाइए। आप सभी स्टूडेंट्स का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर टेबल मैंने आपको बता दिए, और बायोमोलिक्यूल के अंदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड के बारे में, नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एंड के बारे में, नियासिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वाला जिंक +2 इस साल के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। नियासिन आपको पूछा जा सकता है। हीम और पेरोक्सीडेज वाला जो पॉइंट है, हीम ग्रुप जो इसके अंदर आपको कैटालेज और पेरोक्सीडेज के अंदर मैच द कॉलम अच्छा बनेगा। एक मैंने आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया था कि जो मेटल आयंस होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो वाला पॉइंट। और इसके बाद में ऑक्सीडोरिडक्टेज ट्रांसफेरेज, फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, फिर उसके बाद में आइसोमरेज और लास्ट है लाइगेज। आइसोमरेज के अंदर आपको ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, पोजिशनल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, क्लियरली मेंशन है, वो ध्यान रख लेना। आइसोमरेज एंजाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एंजाइम क्लासिफिकेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर जो दिया हुआ है आइसोमरेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिया हुआ आइसोमरेज, अच्छे से ध्यान में रहे बेटा आपको, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मेलोनेट वाला पॉइंट इस साल के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेलोनेट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी। ग्राफ के अंदर जो आपको ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ फैक्टर अफेक्टिंग वाले जो ग्राफ दिए हुए हैं, जिसमें Vm/2 इसको क्या होता है, Vm/2 पर Km इक्वल टू सबसेट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियरली आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एक बार अच्छे से एनालाइज करें आप, क्या है इधर देखिए। साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर यहां से आपका मेटाफेज, माइटोसिस का मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज के अंदर आपका काइनेटोकोर और एनाफेज के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिड्स जो होते हैं फ्यूचर क्रोमोसोम की तरह वर्क करते हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर जो लास्ट के अंदर आपको लाइंस दी हुई हैं, वो एक फर्टिलाइजेशन रीस्टोर वाली लाइन, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर वाली लाइन जो आपको लिख करके दी है मियोसिस के अंदर। एक लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस, इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, इस चैप्टर से। क्लियर। G1S और G2, जीवन के अंदर मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं। एस के अंदर सेंट्रियोल और डीएनए और सेंट्रियोल, इनका जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया। और G2 इस बार जी नोट के अंदर जो एग्जिट वाला पॉइंट है उस पर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना।
क्लियर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, C3 एंड C4 की अगर बात की जाए, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन रहता है? C3 एंड CO4 CO के अंदर CO2 एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर आपको पता रहे, और RUBP कीटोस शुगर है वो आपको पता होना चाहिए। वहीं पर कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कैमी ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के तीनों पॉइंट A B C जो आपको जिसकी वजह से H+ आयन की कंसंट्रेशन ल्यूमन के अंदर बढ़ती है। फिर आ जाइए डाउन हिल, डाउन हिल अप हिल वाला पॉइंट मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं। डाउन हिल से फिर फर्दर अप हिल, अप हिल से फिर फर्दर सेकंड नंबर वापस से आपका डाउन हिल, जो आपका PS2 से PS1 के पास में इलेक्ट्रॉन जाता है। फिर डाउन मतलब पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका अप हिल, सबसे पहले आएगा आपका अप हिल, अप हिल के बाद में फिर आएगा आपका डाउन हिल, डाउन हिल के बाद में फिर से F1 जो PS1 होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरडोक्सिन के पास में, फिर वापस NADP रिडक्टेज के पास में। तो अप हिल और डाउन हिल वाली जो प्रोसेस है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पर कैल्विन साइकिल और मिजोफिल सेल एंड बंडल सिस सेल के अंदर की जो क्रेन्स एनाटॉमी है, क्रेन्स एनाटॉमी और फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ। और इसमें एक प्लांट फैक्टर और एक जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर दिए हुए हैं, प्लांट फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रेस्पिरेशन, बहुत स्पीड अप लिख रहा हूं बेटा मैं इसके अंदर, थोड़ा बहुत आपको जो है स्पेलिंग के अंदर दिक्कत हो सकती है। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, स्पेसिफिकली ग्लाइकोलाइसिस का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस आपको बता रहे, और एंजाइम्स ऑफ फर्मेंटेशन, एंजाइम्स ऑफ फर्मेंटेशन सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5, इन सभी की फंक्शनिंग और इनके अंदर मूवमेंट ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर रहा हूं। और इसके बाद जो एम्फीबोलिक पाथवे आपको दिया हुआ है, एम्फीबोलिक पाथवे जिसके अंदर वो जो आपको लाइंस लिख करके दी हुई हैं, कौन कौन सा कैसे कैसे एंट्री ले सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल। जितने भी पॉइंट यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज जो आपको एनर्जी का जो लेखा जोखा है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के अंदर 0.7 किसका होता है, 0.9 किसका होता है, 1 किसका होता है और ग्रेटर देन 1 किसका होता है, ये चारों आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए क्रैब साइकिल के अंदर एनर्जी, क्रैब साइकिल के अंदर जो एनर्जी टर्न के बिहाफ पे जो एनर्जी का एक क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है, बहुत बढ़िया यहां से, ठीक। अब आ जाइए फाइनली लगभग आपके 12 चैप्टर हम देख चुके हैं। इसके अंदर एक एक दो वर्ड लिखूंगा मैं। इथाइलिन को लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। और प्रीकर्सर्स ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के प्रीकर्सर्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहे। प्लास्टिसिटी और ग्रोथ जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। एक चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टार्टिंग के अंदर थर्ड नंबर जो पेज आपको दिया है ना, ग्रोथ इज मेजरेबल, 17,500 वाला जो डेटा है, 3,50,000 वाला जो डेटा है, फिर साइज वाला जो डेटा है, सरफेस एरिया इंक्रीज वाला जो डेटा है, पोलन ट्यूब की लेंथ जो इंक्रीज होती है वो डेटा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। इथाइलिन के अलावा आपको अदर प्लांट हार्मोन में पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का वो डोरमिन वाला पॉइंट, वो तो भूलना ही मत बेटा। ABA के अंदर आपको एब्सेशन सेकंड, इनिबिन बी और डोरमिन। क्लियर। बिडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर क्लियरली सीक्वेंस, और यहां से लास्ट टाइम के अंदर रिवाइज करने के लिए मैं बोलूंगा आपको वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, एंड रेगुलेशन, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ब्लड क्लॉटिंग सीक्वेंस,
इंपॉर्टेंट। जो आपको हार्ट की जो वॉल्स हैं उनके अंदर ये मस्कुलर होती है, फाइब्रस होती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, N स्टार 26 मार्क कर रहा हूँ इस पे। ये तो आने के पूरे पूरे चांसेस है, गड़बड़ मत करना। फिर इसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद हो तो, लब एंड डब। क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाला पॉइंट इसका मैच द कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड़बड़ मत करना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क किया बेटा। और हार्ट की जो फंक्शनिंग है, कार्डिक आउटपुट वाला जो पॉइंट है, उस पे बेस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने मार्क किया, ट्यूनिका वाला, लब डब वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्डिक आउटपुट के अंदर 30% इंक्रीज वाला जो पॉइंट है ना, लाइन 30% इंक्रीज वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे साइकिल के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। प्रोन, प्रोन के अंदर, झींगे के अंदर आपको एंट्रिनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलती है। कोर्टिकल, कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के डिफरेंसेस बताऊं। पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल। इस साल जो क्वेश्चन आएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करना, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए NaCl और कौन कौन से कंपोनेंट, और दूसरा क्या है, यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन रहता है। एक मैच द कॉलम यहां से निकल करके आ रहा है इस साल के लिए, जो अमोनोटैलिक है उसके एग्जांपल, यूरियोटैलिक है उसके एग्जांपल, और यूरिकोटैलिक है उसके एग्जांपल। एग्जांपल पे बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है। फिर फाइनली यहां से मिक्सचुरेशन, जो मिक्सचुरेशन वाला प्रोसेस है, मिक्सचुरेशन प्रोसेस का सीक्वेंस, इसका प्रोसेस का सीक्वेंस, और लास्ट में जो डिजीज दी हुई है ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया वाली, और एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीमोडायलिसिस, 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 हीमोडायलिसिस के अंदर जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर फर्स्ट जो फोर मूवमेंट, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। एक हिमाज जो आपको बताया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये कोई चेंज नहीं होता, ये कोई चेंज नहीं होता, ये छोटा होता है, इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, एक्रोमिन प्रोसेस क्या होता है। फिर जॉइंट्स, जॉइंट्स का मैच द कॉलम, जॉइंट्स का मैच द कॉलम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेना थोरोली। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर का मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। और जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर जो इस बार ये डायग्राम है ना, प्लस 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 प्लस, नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे एक बात ध्यान रखना, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, रेड मसल एंड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के जो डिफरेंसेस हैं उस पे बेस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। स्टार मार्क कर रहा हूं इस पे स्टार मार्क, N स्टार 26। इधर जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स में पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट, और इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्सिस, व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, उस पे जनरल बेसिक क्वेश्चन। समरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम क्या है वो क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टेम के बारे में क्लियरिटी हो। और समरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, अच्छे से, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो फाइनली हमें प्रोसीड कर, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के अंदर मैं डिजीज लिखूंगा, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज को अच्छे से कर लेना। आपका पैंक्रियाज का डीप क्वेश्चन, पैंक्रियाज का डीप क्वेश्चन, और थायराइड ग्लैंड का डीप क्वेश्चन, थायराइड का डीप क्वेश्चन। सेकेंडरी मैसेंजर,
सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर आपके कैल्शियम +2 है, साइक्लिक AMP है और IP3 आपको देखने को मिलता है। ये तीनों, इस पे बेस स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना N*26, जिसके अंदर स्टीरॉयड का जो मैकेनिज्म है और आयोडोथायरोनिन का जो मैकेनिज्म है वो सेम रहता है और आपका पेप्टाइड प्रोटीन वाले का जो है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। इंपॉर्टेंट है। पेंक्रियाज अच्छे से कर लेना बेटा। थायराइड के अंदर क्रिटिनिज्म वाला पॉइंट, एडिसन डिजीज जो एडिनल ग्लैंड के अंदर आपको दी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन को आप रिवाइज करें अच्छे से। पॉलिनेशन के अंदर क्लिस्टोगैमस वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसके बाद में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको अच्छे से पढ़नी है। और एम्ब्रियो की स्टेजेस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस, सीड के जो डायग्राम दिए हुए हैं, सीड एंड फ्रूट के डायग्राम लेबलिंग आपको अच्छे से पता रहे। लास्ट के अंदर सीड के अंदर जो आपको ल्यूपिनस आर्टिकस वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, ल्यूपिनस आर्टिकस वाला एक पॉइंट दिया हुआ है, एक फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो पॉइंट दिया हुआ है, वो एपोमिक्सिस से इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, इसके मिड वाले पॉइंट मैं ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर ये जो वो टॉपिक है जो अभी आपको लास्ट मोमेंट पे देखने चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके बाद में कौन कौन से हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हार्मोन एलिवेटेड रहते हैं। एक इम्प्लांटेशन का जो इम्प्लांटेशन के टाइम में जो स्टेजेस देखने को मिलती है, खासकर इसके अंदर मोरूला और ब्लास्टुला, इनका जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, डायग्राम को अच्छे से देख लेना। और जो एक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर डायग्राम आपको बनाकर दिया जिसमें कोरियोनिक विल्लाई बताए हुए हैं, वो डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरियोनिक विल्लाई लास्ट टाइम के अंदर आपको यहां नजर मारनी है बस। और पार्चुरेशन प्रोसेस के अंदर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से आता है। IgA लास्टली इसके अंदर मार्क कर रहा हूं, IgA। लास्ट ईयर यहां से जो क्वेश्चन आया था वो आपको पता ही होगा। अब यहां से जो मेन क्वेश्चन आने लायक है वो मैंने सारे आपको बता दिए। oogenesis प्रोसेस का खास ध्यान रखना। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, यहां मार्क कर रहा हूं मैं। oogenesis सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। oogenesis प्रोसेस के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट है नहीं। N*26 मार्क कर रहा हूं। oogenesis पे इस बार आपका प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सभी जितने भी ART है क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, IUI क्या होता है, IUT क्या होता है, AI क्या होता है, ICSI क्या होता है, ET क्या होता है, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से पता रहे। ठीक है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 12 वीक वाला पॉइंट पता रहे, और टोटल प्रेगनेंसी का जो कंसीव होती है उसका 1/5 हिस्सा जो है टर्मिनेट करवाया जाता है वो पता रहे। 20 वीक के बाद ये कैसी रहती है, रिस्कियर रहती है, ये आपको अच्छे से पता हो। STDs के अंदर HH और H जो नॉन क्योरेबल है वो आपको पता रहे। और इसके बाद में IUDs की अगर बात की जाए, IUDs पे डायरेक्टली क्वेश्चन इस बार जो क्वेश्चन मेजर आने वाला है, जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड के अंदर 3 आपको दिए हुए हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपको दिया हुआ है, कोइटस इंटरप्टस आपको दिया हुआ है, और एक लैक्टेशनल एमन्योरिया दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमनियोसेंटेसिस इसको मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। आईयूडीज के अंदर मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड लास्ट टाइम आपका रिवीजन यहां से होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर डिटेल एक आपका मैप पे बेस्ड क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैप पे बेस्ड क्वेश्चन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसके अंदर आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्लस लास्ट टाइम अगर आपको इसमें से रिवाइज करना है तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो एक्सो टाइप आपको ग्रास होपर के अंदर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना।
इसके बाद आ जाइए इसी चैप्टर के अंदर बात करें मेंडल के जो आपको स्पेसिफिकली कोडोमिनेंस इनकी डेफिनेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील का एग्जांपल, मल्टीपल एलील के अंदर एग्जांपल जो एक डिटेल आपसे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IB पे बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लियोट्रोपी के अंदर जो स्टार्च ग्रेन वाला है, स्टार्च ग्रेन वाला इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जीन का नंबर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और साइंटिस्ट के अंदर शट्टन एंड बॉवेरी को याद रख लेना बेटा, लास्ट टाइम के अंदर इनको तो पढ़ना ही है, शट्टन एंड बॉवेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शट्टन एंड बॉवेरी स्टार मार्क किया है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तो आपको देखने ही है बेटा, इफ एंड बट कोई होना ही नहीं चाहिए इनके अंदर, अच्छे से चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना, बट आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लास्ट टाइम में देख लें। इधर ड्यूल वर्क ऑफ द जो आपको जितने भी ड्यूल वर्क आपको दिए हुए हैं, डीएनटी जो एनटीपीज हैं, एनटीपीज के ड्यूल वर्क, एनटीपी का जो ड्यूल वर्क एज एन सबस्ट्रेट के तरह वर्क करता है, एज एन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। एक डीएनए से एमआरएनए का सीक्वेंस, डीएनए से एमआरएनए के अंदर कोडिंग नॉन कोडिंग वाला सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस है। मेसेसन एंड स्टाल का जो सेमी कंजर्वेटिव पे न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमी कंजर्वेटिव का न्यूमेरिकल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर आपको पता हो, डीएनए के सेलिएंट फीचर आपको पता हो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफरी क्लियर है। लैक ओपेरॉन का इस साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन प्रोसेस। कैपिंग आपको बताया था, कैपिंग, टेलिंग और एक पोलिप और मी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए, क्लियर। स्पेसिफिकली इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो जो फिगर आपको दिए हुए हैं बेटा, जो फिगर आपको दिए हुए हैं 6.9, जो फिगर आपको दिए हुए हैं 6.9 जो फिगर आपको दिया हुआ है प्लांट्स का हायरार्की वाला, प्लांट्स हायरार्की, और 6.10 जो फिगर आपको दिया हुआ है जिसके अंदर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की हायरार्की वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फिगर। और ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर सीक्वेंस, ह्यूमन इवोल्यूशन में क्रेनियल कैपेसिटी एंड सीक्वेंस दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनली हार्डी वेनबर्ग को आप थोरोली देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे पूरे चांसेस है कि पूछा जा सकता है। और आपका एडेप्टिव रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। साल्टेशन क्या होता है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सीलाकेंथ वाला जो पॉइंट है, सीलाकेंथ इंपॉर्टेंट है, एक बार थोरोली आप देख लेना। डायनासोर का जो इवोल्यूशन है, जो डायनासोर का आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था डायनासोर्स पे, उसका पूरा कंप्लीट अच्छे से हायरार्की ट्री अच्छे से देख लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर डिजीज में स्पेसिफिक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से लास्ट के टाइम में जो आपको दिए हुए हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड, इनके एग्जाम्पल और कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो लीवर सीरोसिस अल्कोहल की वजह से होता है, लीवर सीरोसिस, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। पूरे चैप्टर के अंदर जो डिजीज आपको दिया, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरसेस बेस्ड हो या फिर प्रोटोजोन के अंदर मैंने आपको बता दिया, 2 याद रखना बेटा, एक आपको मलेरिया वाला पॉइंट बताया और वायरसेस के अंदर HIV, यहां से इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है HIV वाले पॉइंट से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मलेरिया और HIV वाला जो पॉइंट। एक विडाल टेस्ट जो आपको दिया हुआ है वो अच्छे से ध्यान रखना, विडाल टेस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर स्टार्टिंग अंदर टाइफॉइड जो आपको डिफाइन किया है वो अच्छे से आपको पता रहे, इंपॉर्टेंट है। एलर्जन पे फुल फ्लैश क्वेश्चन,
एलर्जन पे फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस तरीके से एलर्जी होती है और किस क्या क्या पूरा फंक्शन देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी की जो आपको स्ट्रक्चर दी हुई है इसके अंदर, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, HMI, और इनेट इम्यूनिटी के बैरियर का मैच द कॉलम, MTC। क्लियर। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाला जो पॉइंट बता रहे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाला बता रहे, प्लस इसके अंदर एक साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन वाला पॉइंट। सेकंड है इसके अंदर स्टेटिन, स्टेटिन एक ही वर्ड लिखूंगा मैं, ग्लोमस, ग्लोमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस ध्यान रखना। न्यूक्लियो पोली पोली हेड्रो हेड्रो वायरस। इसके अलावा एक पॉइंट मैं बार बार जो आपको बोल रहा हूं, फ्लोक्स, फ्लोक्स सबसे इंपॉर्टेंट। और डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर मैच द कॉलम बनता है, सीवेज ट्रीटमेंट का, सीवेज ट्रीटमेंट का मैच द कॉलम, सीवेज ट्रीटमेंट का मैच द कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से। और बायो फर्टिलाइजर वाला, एफिड्स वाला और ड्रैगन फ्लाई वाला जो पॉइंट है आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल आपके क्या क्या चीजें जो है पूछी जा सकती हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। लास्ट एंड फाइनल अब आ जाइए, आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे एक तो जीन गन सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, जीन गन वाला पॉइंट जिसमें टंगस्टन और गोल्ड वाला आपको एग्जांपल पता हो। सेकंड नंबर इसके अंदर हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता रहे। एक काइटिनेजेस, काइटिनेज वाला पॉइंट आपको पता रहे। एक आपका PBR322 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे आपको पता रहे। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस का वर्क। PCR पे 100, PCR पे सीक्वेंस, PCR का जो सीक्वेंस है टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, और इसके सीक्वेंस पे, इसके सीक्वेंस और टेम्परेचर, सीक्वेंस और टेम्परेचर पे जनरल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है और जनरल क्वेश्चन यहां से बनता है। और डीएनए सेपरेशन, डीएनए के आइसोलेशन, डीएनए का आइसोलेशन वाला पॉइंट। और हर्बर्ट बॉयर, हर्बर्ट बॉयर और कोहेन, कोहेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वाला पॉइंट भी आपको बता रहे। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस, ट्यूमिफेंसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलेगा जिसका TI प्लाज्मिड वाला है। गड़बड़ मत करना, ये सारे बेसिकली आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे मैं दो ही पॉइंट मेजर लिखूंगा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक आपका बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन, और सेकंड नंबर ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज। लास्ट के अंदर जो टेक्निक्स आपको दी हुई है, जिसके अंदर एक आपको दिया हुआ है एलाइजा, एक आपको दिया हुआ है PCR, और एक आपको दिया RDN टेक्नोलॉजी जो क्विक एक्सेस के लिए आपको दिए हुए हैं। इसके अंदर बीटी कॉटन का सीक्वेंस, और इससे पहले जो आपको लेपिडोपटेरिन, डायपटेरिन, डायपटेरिन्स और कोलियोपटेरिन्स जो आपको दिए हुए हैं वो अच्छे से पता रहे। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कीजिएगा बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहां से मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि नेट जो फाइनल आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन और माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, ऐसा जो एक इस पे बेस आपका क्वेश्चन। DN अपॉन में DT, DN अपॉन में DT इज इक्वल टू RN, और एक आपका जो सेकंड नंबर DN अपॉन में DT इज इक्वल टू R K माइनस N अपॉन में K, जनरल जो आपको कैरिंग कैपेसिटी बेस देखने को मिलता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर एसिम्प्टोम वाला कौन सा, एसिम्प्टोट वाला जो कंडीशन है वो पता रहे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर जो प्लस माइनस माइनस प्लस 0 -0 सारी तरह की इंटरेक्शन पता हो। CCP जिसके अंदर PPC पैरासाइट, प्रीडेशन और कॉमन सेल्जम, इन सभी के अंदर जो है एक साथ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ रहना पड़ता है, वो वाला पॉइंट। और इनके एग्जाम्पल इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गड़बड़ मत करना, ठीक है। फाइनली अब आ जाइए आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन, पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन। एक आपका बायोपायरेसी जो क्लियरली
आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर लास्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है, ये पूरी जो सीक्वेंस है इसके सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, उस पर डायरेक्टली आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन। यहाँ पे वो कर तीनों वो ध्यान रख लेना बेटा, स्टेबल, एक्सपेंडिंग और डिक्लाइनिंग तीनों में कौन कौन से कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, इंपॉर्टेंट है। और लोटस वाला जो एग्जांपल दिया आपको वो ध्यान रखना, रिवेट प्रॉपर जो है वो भी आप अच्छे से एनालाइज कर लेना। क्लियर? फाइनली लास्ट चैप्टर आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के चारों, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वाला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाला, एलियन स्पीशीज इनवेड वाला, ये चारों के चारों पॉइंट आपको अच्छे से पता हो। इसके अंदर इन सिटू और एक्सीटू और डोडो वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सटिंक्ट कौन कौन से हो गई हैं वो सारा पॉइंट। और यहाँ पे जो डेटा जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले जो आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, बर्ड की स्पीशीज वाला, बर्ड वाला। पाई चार्ट आपको यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट के अंदर जो आपको बना करके दिया है, याद है पाई चार्ट के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। लास्ट के अंदर जो आपको वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट स्टार मार्क कर दिया है, दोनों को ध्यान रखना, 1992 और 2002। ये था पूरा कंप्लीट आज का आपका डिकोड, जिसके अंदर हर एक चीज हमने अच्छे से देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। बेटा हर एक पॉइंट अच्छे से एनालाइज कर लें। मिलते हैं आपके पेपर के बाद में, और बता करके जाना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा इस भूचाल के बाद में। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे सारे डिस्कस कर लिए मैंने, एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। जिन्होंने जो पॉइंट्स मैंने बताए नहीं देखे हैं, एनसीईआरटी थोरोली साथ के साथ अगर आप देखते जा रहे हो तो आपका क्विक रिवाइज हुआ होगा। और सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, पहले जो सारे पॉइंट्स बताए थे, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जिनके अंदर सब पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब फाइनली मेरी तरफ से आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पेपर देते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। अगर आपका एम एमबीबीएस करना ही है तो आप आइए, आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं अजमेर के अंदर। आपको बता देता हूँ मैं, अजमेर के अंदर आप हमें डायरेक्टली ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अजमेर राजस्थान, फॉर ऑफलाइन एडमिशन। आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, अभी सिर्फ जस्ट ये पता करने के लिए आए हैं कि एग्जाम कैसे होता है, क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ऑफलाइन एडमिशन के लिए 9610660321 पे आप ऑफलाइन एडमिशन और फी क्राइटेरिया डायरेक्टली आप जान सकते हैं। और आप हमसे आफ्टर योर नीट एग्जाम डायरेक्टली काउंसलिंग के अंदर भी जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे वो सभी स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको ये बता दूं, 23,79,000 के अराउंड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि आपके 23 लाख के 23 लाख सेलेक्ट होने वाले हैं। उनमें से हर एक अलग अलग, चाहे मैं आयुष की बात करूं, बीएमएस की बात करूं, या फिर मैं बात करता हूं आपके नर्सिंग की, बीडीएस की, एमबीबीएस की, हर एक पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे आइसोलेट होते जाएंगे, मतलब सेग्रीगेट होते जाएंगे। इनका फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है उसी के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 लाख के स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं एफिलेट हो जाएंगे। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो अपने नॉर्मल बीएससी के अंदर मूव करेंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूरे साल लगे रहते हैं और उसके बाद में उनको ऐसा रहता है कि नहीं हमें जो है एमबीबीएस ही करना है, तो वो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। और उसके बाद आज के पेपर के लिए मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो हमसे काउंसलिंग के अंदर जुड़ना चाहता है वो डायरेक्टली जा करके
जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर जुड़ना चाहता है वो डायरेक्टली जाएं और प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला, जिसमें आप लॉगिन करें, रजिस्टर करें। लॉगिन करने के बाद रजिस्टर करेंगे तो ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा और डायरेक्टली आप फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, एब्रॉड काउंसलिंग के लिए हमें इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो आपको चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम चार्जेस, ये सिर्फ फर्स्ट वीक अब मई के लिए है। उसके बाद में ये चार्जेस जो बहुत अच्छे खासे शूट अप हो जाएंगे, क्योंकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लेने वाले हैं काउंसलिंग के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, आफ्टर योर नीट एग्जाम, आपके एग्जाम होने के बाद में आप डायरेक्टली इन नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोसीड कर रहा है वो हमारे साथ ऑफलाइन जो है प्रोसीड कर सकता है। ये नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। आज के पेपर के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं शाम को आपके एग्जाम के बाद में 6-7 बजे के अराउंड अपने देखेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है बायोलॉजी का, उसके अंदर अपने आप प्रोसीड करने वाले हैं। अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, बिल्कुल काम होकर के। सबसे पहले जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करें, आंखें बंद करना और अपने पेरेंट्स की पिक आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक जो पॉजिटिव वाइब आप में आएगी वो आपका पेपर अच्छे से करवा जाएगी। किसी तरह से कोई एंग्जाइटी, कोई भी आपके पास में कोई भी चीज आपको जो है फील होने वाली नहीं है। दूसरा, आप जैसे एंटर करें, आंखें बंद करें, अपने गुरुजनों को नमन कीजिएगा जिन्होंने अपने पूरे साल आपको पढ़ाया, आप पे मेहनत की है। और खुद में आप विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। जैसे आपने मेहनत किया, आप उतना उसके अंदर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। चाहे वो इन्विजिलेटर का डिस्टर्बेंस हो या फिर किसी भी तरह की चीजें हो, पूरे साल अगर आपने प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो कोई भी चीज आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। एनटीए बार बार ट्वीट कर रहा था, बट पेपर का लेवल एज सच उतना ज्यादा टफ नहीं आएगा कि आपको पिछले साल से भी ज्यादा टफ देखने को मिले। पिछले साल से पेपर एज कंपेरेटिवली मॉडरेट रहने वाला है। पिछले साल के जैसा लेवल हो सकता है, बट उससे नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। बायोलॉजी के अंदर ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन ऐड कर करके, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर करके आप लोगों को थोड़ा सा तंग किया जा सकता है, जो मुझे फील आ रहा है इस बार। इसलिए मैंने आप सभी को ये लास्ट सेशन के अंदर जो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कल, जो विजय तांडव वाला सेशन था, उसके अंदर उस टाइप का आपका माइंड सेटअप बन गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो फाइनली मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं आपके नीट एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।